बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए अनस्किल वर्कर के वीज़े ओपन कर दिए हैं। ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन इसे 100% ठीक नहीं मान सकते। इसकी वजह यह है कि दो कंपनियां ऐसी हैं जो इस वक्त वीज़े निकाल रही हैं। वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और तफसील के साथ बताया था कि उन कंपनियों में क्यों नहीं जाने और मैं क्यों कह रहा हूं कि इस वक्त वीज़े बंद हैं। वो इस वजह से कि दोनों कंपनियां ऐसी हैं जो लेबर को सैलरी नहीं देती हैं, लेबर की कदर बिल्कुल नहीं करती हैं। इन कंपनियों में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं खुल के आपके साथ वो बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे मसला हो जाएगा, लेकिन जो बंदा तफसील जानना चाहता है इन कंपनियों की, वो फेसबुक के ऊपर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस कंपनी में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या मसला है। इसके अलावा बाकी जो कंपनियाँ होती हैं जैसे अलसैफ, बहुत अच्छी कंपनी है दुबई में, लेकिन इसका वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है अल खराफी, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका वीज़ा भी आपको नहीं मिलेगा। और सीसी का तो वैसे भी नहीं मिलता है। तो ये बात है। वैसे मैं मिसाल के तौर पे ये तीनों कंपनियों के नाम लिए, ना तो मेरा इनके साथ कोई लेना देना है और ना ही मैंने इनके साथ कोई एफिलिएशन की हुई है, ना मैंने पेड प्रमोशन इनकी की है, लेकिन वैसे ही मैंने नाम ले लिए। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी कंपनी, अगर आपको कोई बंदा वीज़ा कहता भी है कि अनस्किल वर्कर में, तो आपने उसे कह देना है कि फ़लाँ कंपनी का वीज़ा है। सिर्फ दो कंपनियों में नहीं जाना। और एजेंट से हमेशा एक बात आपने कहनी है कि मैं जाऊंगा दुबई, अनस्किल में अगर मुझे भेजना है तो ये दो कंपनियां ना हो। एक का नाम टी से आता है और एक का नाम डी से आता है, वो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर बताया है थोड़ा सा। और दोनों कंपनियां सप्लाई की। आपने एजेंट से इतना कहना है कि जिस कंपनी में भी मुझे आप भेजें वो सप्लाई की ना हो, कंपनी का अपना काम हो। सप्लाई के ऊपर बंदा बहुत ज़्यादा खजल होता है, ख्वार होता है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी रूम में स्टैंड बाय बैठना पड़ता है। इसके अलावा दुबई ने जो वीज़े अनस्किल के ओपन किए थे वो सिर्फ इंडियन के लिए किए थे और वो सिर्फ दुबई गवर्नमेंट ने किए थे। बाकी दुबई की किसी भी रियासत में आपको वीज़ा नहीं मिल रहा था जो इंडियन थे। इसके अलावा पाकिस्तानी जो है इनको तो सिर्फ इन दो कंपनियों में मिल रहा था, वो भी दुबई में, बाकी किसी भी रियासत का नहीं मिल रहा, नहीं वीज़ा निकल रहा बिल्कुल भी। तो बाकी आपको ये इधर उधर जितनी भी वीडियो मिल रही हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े ओपन हो गए हैं, सारी फेक बातें, छोड़ा करें इनको। ये दो कंपनियों जो हैं इनमें क्यों वीज़े लग रहे हैं? असल में ये कंपनियां बहुत बढ़िया हैं। सप्लाई की जो कंपनी है इनका कोटा बहुत ज़्यादा है, इनके पास कैंप बहुत ज़्यादा है, रैश बहुत ज़्यादा है। तो वो जो 20% कोटा होता है वो डाइवर्सिटी डेमोग्राफिक वाला, वो इनके पास जो है वो फिल होता ही नहीं है, क्योंकि ये हर माह तकरीबन हज़ारों के हिसाब से बंदे हर कंट्री से हायर कर रहे होते हैं। तो ये हर चीज़ लेवल कर रहे होते हैं, मतलब हर चीज़ इनके पास लेवल होती है। ये कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपना सारा कुछ मेंटेन किया होता है कि 20% जितना भी कोटा होता है पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, अदर नेशनलिटी के लिए, वो सारे इन्होंने बराबर इक्वल रखा होता है। ये नहीं कि पाकिस्तानी ज़्यादा हो गए, इंडियन ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से इन कंपनियों में वीज़े लग रहे होते हैं। और जितने ज़्यादा वीज़े इन कंपनियों के निकलेंगे इनको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दुबई की इस्टेब्लिशमेंट की कंपनी है। दुबई गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से इनके ऊपर वो बैन नहीं लगा रही। बाकी जो कंपनी होती है उसके वीज़े फ़िलहाल नहीं लग रहे हैं। तो आप लोग किसी भी एजेंट के पास अगर जाते हैं और उसे ये कहते हैं कि अनस्किल वर्कर का वीज़ा वो आपको कहता है कि ओपन है, तो उसे ही बताना है कि मुझे इन दो कंपनियों में बिल्कुल नहीं जाना। और दोनों कंपनियां सप्लाई की है। सप्लाई के अलावा अगर किसी भी कंपनी में आपका वीज़ा लग जाता है कंस्ट्रक्शन वर्कर का, तो आप लोग चले जाएँ आराम सुकून से, कोई मसला नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग ख़राब ना हो, बाद में आप लोग मुझे गालियाँ ना दो, ये वजह। इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूं। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज तक ये इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।